जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी हम खुद को अक्सर भूल जाते हैं, खुद को सबसे पीछे रखते हैं। लेकिन आज का दिन आपके लिए है खुद को कल से बेहतर बनाने का। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ ऐसे आसान से योगासन जो आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से दूर रखते हैं और दिन भर के लिए पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही आपके पास पहुंचती है। तो चलिए एक साथ मिलकर शुरू करते हैं आज का पहला योगासन। वीरभद्रासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को दाएं साइड की ओर घुमाएं और पैर को घुटने से मोड़कर स्ट्रेच करें। अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल से ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और नमस्ते की मुद्रा बनाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस सीधे खड़े हो जाएं और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन आपके लेग, थाइज, आर्म, हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके शोल्डर, चेस्ट एंड हिप्स में स्ट्रेच आता है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। ये आसन शोल्डर स्टिफनेस को कम करके लोअर बैक पेन में राहत दिलाता है। ये साइटिका के दर्द को कम करने में भी मदद करता है। चक्की चला आसन करने के लिए मैट पर अपने पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखें। अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं और हाथों को कंधे की ऊंचाई पर रखकर अपने सामने सीधा फैलाएं। गहरी सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और दाईं दिशा से एक बड़े गोलाकार के रूप में घुमाना शुरू करें। अपने आर्म्स एंड अपर बॉडी को एक साथ घुमाते हुए चक्की जैसे चलाएं। आगे झुकते समय सांस लें और पीछे जाते समय सांस छोड़ें। इसे अपनी क्षमता के अनुसार क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय दोहराएं। यह आसन आपके बैक, आर्म एंड टाई मसल को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। ये हिप जॉइंट को लूज करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है। ये टमी मसल को एक्टिव करता है, जिससे पेट के आसपास जमा फैट को कम करने में मदद मिलती है। सर्कल मोशन में टमी पार्ट की मसाज करता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस सुधरती है। उत्तान आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखें और हिप से आगे की ओर झुकना शुरू करें। हाथों को जितना हो सके अपने पैरों के पास ले जाएं। क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोहराएं। ये एक बेहतरीन आसन है जो हैमस्ट्रिंग, स्पाइन एंड हिप्स को स्ट्रेच करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर दिमाग को शांत करता है, स्ट्रेस और चिंता को कम करने में मदद करता है। ये स्पाइन को लंबा करता है और हिप्स को ओपन करता है, जिससे आपके बॉडी पोस्चर में सुधार आता है। ये आसन टाइम पार्ट की मसाज करके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। इसे करने से सिर दर्द और अनिद्रा जैसी समस्या दूर होती है। नौका संचाल आसन करने के लिए मैट पर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और मुट्ठियों को बंद करें, जैसे आपने नाव का चप्पू पकड़ा हो। गहरी सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें और मुट्ठियों को पैरों की तरफ ले जाएं। आपके हाथ सीधे होने चाहिए। फिर गहरी सांस लेते हुए अपर बॉडी को पीछे की ओर लाएं और मुट्ठियों को कंधों की तरफ खींचें। ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय आपकी कमर सीधी रहे। इस पूरी प्रोसेस को दोनों हाथों से सर्कल मूवमेंट में दोहराएं। ये एक बहुत ही प्रभावशाली योगासन है जो पेट के निचले हिस्से पर दबाव डालता है, जिससे पेट पे जमा जितनी चर्बी कम होती है। यह आपके थाइस, हिप्स एंड शोल्डर मसल को स्ट्रेच एंड टोन करता है। इसे करने से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और लोअर बैक पार्ट मजबूत होता है। ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। त्रियक ताड़ आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसा लें
आपकी हथेलियाँ ऊपर की ओर होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को दाईं ओर झुकाएं। क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आ जाएं और इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। शरीर के साइड पार्ट को स्ट्रेच करने, बैक पेन में सुधार करने और फैट को तेज़ी से कम करने के लिए ये एक बेहतरीन आसन है। ये आसन स्पेशली आपके कमर के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। यह आपके टाइम पार्ट को स्ट्रेच करता है जिससे पाचन में सुधार होता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस पोस्चर में सुधार लाती है। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए मैट पर पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सिर के पास लाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करने की कोशिश करें और हिप से आगे की ओर झुकना शुरू करें। दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए पैरों की ओर ले जाएं। कोशिश करें कि अपने हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ सकें। क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन आपकी स्पाइन, हिप्स, हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर में स्ट्रेच लाकर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर पेट के आसपास जमा जिद्दी चर्बी को घटाने में मदद करता है। यह आपकी रीढ़ को सीधा और मजबूत बनाता है जिससे पीठ के निचले हिस्से के दर्द में आराम मिलता है। तितली आसन करने के लिए स्पाइन को सीधा रखें और मैट पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर पैरों के तलवों को एक दूसरे से मिलाएं। एड़ियों को जितना हो सके शरीर के करीब लाएं और अपने हाथों से पैरों को पकड़ें। फिर अपने थाइस को तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे ऊपर और नीचे की ओर हिलाना शुरू करें और इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन आपके हिप्स, इनर थाइस एंड नीज की स्टिफनेस को कम करके दर्द में आराम दिलाता है। यह आपकी स्ट्रेस, चिंता और थकान को कम करने में मदद करता है। इसे करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है। इसे करने से इरेगुलर पीरियड और पीरियड क्रैम्प की समस्या कम करने में मदद मिलती है। यह आपके स्पाइन बोन को सीधा रखने में मदद करता है। देर तक बैठकर या खड़े होने के कारण होने वाले दर्द में राहत देता है। बद्ध कोणासन करने के लिए मैट पर अपनी स्पाइन बोन को सीधा करके बैठ जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को एक दूसरे से हटाकर रखें। जितना हो सके एड़ियों को शरीर के करीब लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर पंजों को पकड़ लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स जॉइंट से आगे की ओर झुकें। जितना हो सके अपने सिर को ज़मीन के पास लाएं। क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर गहरी सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन आपके इनर थाइस, हिप्स, नीज एंड टमी साइड की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आपके टमी पार्ट जैसे किडनी, प्रोटेस्ट ग्रंथि और ब्लैडर को एक्टिव करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के योगासन जो करने में आसान है और शरीर के लिए उतने ही फायदेमंद भी है। इनकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।